की जो है वो जो इनके सिस्टर थे उनकी जो है वो सिम लगी, तो उसके ऊपर जब इनको अ, हमने टेक्निकल बुनियादों पर आइडेंटिफाई किया तो ये इनके जो है वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड है, उसका नाम रमीज़ है। उसको जब हमने फिर वो लिया तो काफ़ी इंटेरोगेशन, जब इंटेरोगेशन की तो उसके बाद फिर उन्होंने जो रिकवरी दी डेड बॉडी की, अभी मुल्जिम का जो इनिशियल बयान है उसमें वो ये कहता है कि ये वहाँ से निकला तो ये घर छोड़ने के लिए इनको जा रहा था, इन्होंने बाइकिया करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं बाइकिया कैंसिल करवा दें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो रास्ते में जो है वो इन्होंने इसको जो है वो किसी इनके दरमियान कोई आर्गूमेंट हुआ है, उस आर्गूमेंट के दौरान इन्होंने उनके सर पे डंडे मारे, और मारने के बाद जो है वो उनको जो, क्योंकि वो ज़ख्मी हालत में थे तो फिर उनसे वो करवा के उनको बिला फुसला के उनको फ्लैट पे ले आया। फिर मज़ीद उन्होंने इधर ही जो है वो उनको रखा। अब ये उनका इनिशियल स्टेटमेंट है, इसको हम वेरीफाई करेंगे, सीसीटीवी फुटेजेस हम ले रहे हैं। उसके अलावा हम जो है वो इनके कुछ घर वालों के बयान भी लेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि उसके बाद जो है वो, क्योंकि उन्होंने इधर उन्होंने ड्रम में इसको छुपा के रखा, तो उनकी वाइफ ने भी एक दफ़ा जो है वो यहाँ पर विज़िट किया था। तो ये अब इसमें हम इसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसकी तफ्तीश करेंगे, तो सीसीटीवी फुटेजेस भी लेंगे और इसमें जो मज़ीद जो है वो लोगों के थोड़े बयान करके फिर इनकी स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे। लेकिन इसकी जो रिकवरी है वो इन्हीं की, मेन एक्यूज़ जो है वो अरेस्टेड है, और जो मुगवी का जो मोबाइल फ़ोन है वो इनके घर से बरामद हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि वजह क्या सामने है? कुछ आप लोगों ने कुछ मालूमात तो ली होगी फैमिली से भी देखें कि कोई वजह अभी, डिस्प्यूट था हाँ, फैमिली के वजह दरमियान या वजह अभी तो दोनों हमजुल्फों के जी, दरमियान? देखें वजह अभी तो जो इनिशियल स्टेटमेंट है उसके हमारी जो मेन फोकस था वो तो इनकी रिकवरी का था, मुगवी की, कि वो रिकवरी हो। तो वो उस पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कोई ऐसा हमारा है नहीं, लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे डेफिनेटली। ये तो उनका इनिशियल मुल्ज़िम का बयान है, इसको हम जो हमारा एविडेंस कलेक्ट होगा उसकी बेस पे इसको वेरीफाई करके फिर ही कोई मुस्तनद बात की जा सकती अच्छा, है। अभी तो पोस्टमार्टम हम करवाएंगे और उसमें हम जो है वो थोड़ा ये देखेंगे कि इसकी टाइमलाइन क्या है, आया कि ये जो बातें करें वो वेरीफाई हो रही हैं नहीं हो रही। तो पोस्टमार्टम के लिए हम अभी इनको भेजेंगे, उसके बाद इसकी टाइमलाइन डिफाइन होगी कि ये कितना जो है वो पुराना इंसिडेंट है। सीसीटीवी फुटेजेस ले रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ की आमदोरफ्त हम देखेंगे, मुख्तलिफ और चीज़ें जो टेक्निकल बुनियाद में कुछ लोगों के बयान लेने हमने वो लेंगे, तो उसके बाद हम इस पर कोई इस पर आपको कोई बेहतर बात बता सकते हैं अनिल भाई, कि ये बताइए कि इनिशियली तौर पर मालूम हो सका ये जो मकतूल थे, जो मुगवी थे, वो क्या काम करते थे, और जो इनका ये सालू गिरफ्तार हुआ है, ये क्या काम करता था? ये जो काम करते हैं, ये पैन का कैबिन चलाते थे, और जो मरे हैं, जी जिनका जो, मर्डर हुआ है, हाँ जी, पान का केबिन। पान का कैबिन चलाते थे। ठीक है। और बाकी उनसे अभी मजीद, क्योंकि वो देखें मुजरिम है, उसकी स्टेटमेंट्स हैं, वो कभी कुछ प्रेशर में चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं, उनके ऊपर एक ये जुर्म करने का भी दबाव है। तो वो पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, पहली चीज़ इस पे हमने जब टेक्निकल शवाहिद रखे तो फिर जाके तो उसको समझ आई कि ये इनको सारा पता है, तो मैं क्लियर फंस करूँ। गया उन्हें। हाँ, तो उन्होंने ये इसको तवान का एक दिन इनके साथ घूमते रहे ये, इनके बाद हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कंप्लेनेंट को कि आप जो है वो बस अपनी जो बातें हैं वो आप तक रखें, और इनको वो सारी बातें बता रहा था, उसके बाद इन्होंने ये ख़त्म किए। तो ये एक दिन तो इनके साथ घूम फिर रहे थे अनिल भाई, जो ये है। बता दीजिएगा, एक और मगवी को जो है वो सेफली रिकवर नहीं कर सकी है, एबीसीसी बच्चा भी जो है वो मारा गया, ये भी जी मारे गए। जी, तो ऐसी कारकर्दगी क्यों है एबीसीसी की, क्यों देखें सेफली रिकवर इसमें नहीं हो रहे? इसमें जो पिछला जो सारम वाला है वो तो टाइमलाइन देखें वो पहले की है, हमारे पास मुकदमा जो है वो बाद में आया है, उसकी जो उन्होंने डेड बॉडी की जो टाइमलाइन बताई वो बाद की बताई है, उसका रिगर मोर्टिस और वो आएगा। अब हमारे पास देखें, हमारे पास मुकदमा जब ट्रांसफ़र होता है उसके बाद जो तफ्तीश हम करते हैं उसमें कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो अगवा बराए तावान के नहीं होते। उसमें तावान का रंग देके अगर मुजरिम उसके कोई लेना चाहता है, उसमें तो फेक कॉलर था। तो जब फेक कॉलर होगा तो उसमें देखें तावान की कार्रवाई नहीं हो सकती, एक कत्ल को तावान की सूरत में तफ्तीश नहीं की जा सकती उसकी। तो उसमें फैक्ट सामने आने तक जो है वो उसमें हम वो नहीं कह सकते। अब इसमें भी हम ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी कि जो भी ये थे इन्होंने पहले उसकी जो डेथ की टाइम लाइन है वो डिसाइड करेगी कि इनकी हिरासत में वो हुए हैं या पहले वो फोर्थ हो चुके थे, उनको अच्छा, कत्ल जो किया जा चुका रैंसम था। कॉल है उसमें भी कोई एबीसीसी की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, जो 3 लड़के कराची से अगवा हुए हैं वो 25 हनी ट्रैप का जो है वो इशू है, हनी ट्रैप के इशू के ऊपर हमने घोटकी के साथ टीम बनाई हुई, हमने पहले रिकवर किए थे। हनी ट्रैप आपको पता है 2-3 महीने की जो है वो एक टाइम लाइन है उसकी, 1.5 महीने की, 2 महीने की। और जो जितने भी मुकदमे हैं वो कराची से बाहर के की हैं, अपडेट भी बता दीजिए। वो कराची से बाहर के, वो हमने टीम भेजी हुई थी, बिल्कुल हमने घोटकी और उससे कश्मीर से हम राब्ते में हैं उनके साथ, हमने बाकायदा टीम तश्कील दी हुई है। तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसकी रिकवरी होगी, पुराने हमारे जितने हैं वो हनी ट्रैप के वो रिकवरी है उसमें हमारी। अच्छा, अनिल भाई, ये बताइएगा। गार्डन का हमारे पास जो है ना वो नहीं आया हमारे पास। और रैंसम रमीज़ है, इसने पहले 30 लाख की डिमांड की, इसने जो इनिशियल डिमांड 30 लाख की।